हेलो फ्रेंड्स, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि इस वक्त डिवाइन आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। ठीक है, क्या मैसेज है उनका आपके लिए जो वो आपको देना चाहते हैं और आपको इस वक्त वो चीज़ सुननी चाहिए। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको देखना है कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो इसमें आपसे मैच कर भी सकती है और नहीं भी मैच कर सकती है। हालांकि ये तो खैर सभी के लिए है। अगर रीडिंग आप तक पहुँची है तो रीडिंग आपके लिए है, ये मैसेज आपके लिए है। ठीक है, तो अपने डिवाइन पे फोकस करो, उनसे प्रे करो कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, इस वक्त आप हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हो, क्या कुछ चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, उन्हें क्या करना चाहिए, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मेरे हाथ इतने ड्राई हो जाते हैं कि मुझे मिलते नहीं का। कुछ चीज़ें हैं आपको ज़िंदगी में जिनके लिए डिवाइन आपको इस वक्त ना बोल रहे हैं। ठीक है, किसी चीज़ के लिए ना बोल रहे हैं, कुछ है आपकी ज़िंदगी में जो चल रहा है, क्योंकि आपको फॉरगिवनेस की ज़रूरत है। अगर आप किसी के लिए ये बोल रहे हो कि नहीं, उस इंसान ने मेरे साथ बहुत गलत किया, उसके साथ बुरा हो जाए, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि नो। अगर आप किसी रिश्ते को लेकर के बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं, मांग रहे हो कि वो मेरे इंसान मेरी ज़िंदगी में आ जाए, या जो चीज़ जो कुछ भी, मतलब या कोई जॉब है या कुछ भी है, कोई भी चीज़ है, तो डिवाइन आपको उस चीज़ के लिए अभी नो बोल रहे हैं। ये क्लियर नो नहीं है, डेफिनेट नो नहीं है, जस्ट अभी के लिए नो है। क्योंकि कुछ चीज़ों के मामले में आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, कुछ है जिसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है और आपको फॉरगिवनेस की ज़रूरत है। ठीक है, हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी में आप बहुत डिस्परेट हो गए हो। अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए हो कि जैसे आपने बहुत सारी जॉब्स को लेकर के, पढ़ाई लिखाई को लेकर के बहुत कुछ किया है अपनी ज़िंदगी में, और आपको लग रहा है कि नहीं, मैं तो ज़िंदगी में उस जगह तक पहुंचा ही नहीं या पहुंची ही नहीं जो मैंने सोच के रखा हुआ था। अब तक अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाया आपने और आप गिव अप कर रहे हो, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं नो। यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें जैसे, मतलब जैसे, क्योंकि हम ये ओवरऑल सिर्फ लव लाइफ नहीं है, यहाँ पे हम ओवरऑल सब कुछ देख रहे हैं, तो कुछ ऐसा ज़रूर है जो आपके माइंड में इस वक्त बहुत मोस्ट प्रोमिनेंटली चल रहा है। तो अब आप अपने थॉट पे ध्यान दो कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके 24/7 आपके मन में चलती रहती है। जो भी चलती रहती है उसके लिए नो है, बट ये क्लियर नो नहीं है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये अभी के लिए नो है। कोई काम आप चाहते हो कि ये हो जाए, तो हो सकता है अभी उसका सही समय नहीं है, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि नो, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। हो सकता है कुछ लोगों को कुछ सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, पूरी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चलेंगी, कुछ चीज़ों में आपको परिस्थितियों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा ताकि चीज़ें सही बैलेंस में चलती रहें। कुछ माफ़ करना है, जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में सही होंगी, जैसे अभी के लिए तो डिवाइन ने नो कर ही दिया, वो इन द नियर फ्यूचर आने वाले कुछ समय में चीज़ें बेटर हो जाएंगी आपके लिए। तो कुछ भी जो भी आपके मन में चल रहा है, अगर किसी ने मोस्टली, क्योंकि यहाँ पे फॉरगिवनेस की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आई है, तो रिश्ते को लेकर के कहीं ना कहीं कुछ है, या खुद आपको अपने आप से ही शिकायत है, अपने आप पे गुस्सा है कि मेरी वजह से ऐसा हुआ है, तो वहाँ पे आपको खुद को भी माफ़ कर देना है। ठीक है, खुद पे भी गुस्सा नहीं करना है और खुद को भी माफ़ कर देना, और किसी की वजह से अगर कुछ हुआ है तो वहाँ पे उस इंसान को भी माफ़ कर देना, और ये सोचना है कि ये मेरा कर्मा था इसलिए मुझे मिला। ठीक है, तो इस वक्त कुछ है जिसमें आपको माफ़ी की ज़रूरत है, माफ़ कर देने की ज़रूरत है किसी को। चीज़ें आगे आने वाले समय में आप लोगों के लिए बेटर हो जाएंगी। कुछ चीज़ों में आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपको ताकि चीज़ें बैलेंस में बनी रहें, और कुछ चीज़ों के लिए अभी ना है आपको। ठीक है, मोस्ट प्रोमिनेंटली नो है, क्योंकि सबसे पहला कार्ड बहुत मैटर करता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है इस वक्त। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, क्योंकि इसमें क्लियर आती है, अगर मैं ज़्यादा निकालूंगी तो वो फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगा, तो आई नीड ओनली वन कार्ड। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और चीज़ देख लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के लिए एक कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन। इस वक्त आप हमारे सारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हो। आई नीड ओनली वन कार्ड, प्लीज़ डिवाइन। हमारे व्यूअर्स के लिए एक कार्ड दीजिए, क्या है जो उन्हें जिस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, सुनना चाहिए, क्या है इस वक्त हमारे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ बताइए। प्रॉस्पेरिटी, बिगिन एंड विजडम की एनर्जी। कुछ चीज़ों से आपको कुछ चेंज आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, या चेंज आपको लाने की ज़रूरत है। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी बिगिन, कहीं कुछ आपने पास्ट में जो कुछ भी किया है ना, वो सही डायरेक्शन में चल रहा है। वो अब आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे होता है ना कि हमने पेड़ लगाया और हमें अगले दिन फल चाहिए, तो अगले दिन फल नहीं मिलते हैं।
आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा चीज़ों के बारे में, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने 15 दिन वेट किया और आपको लग रहा है कि नहीं इसमें फल तो आए नहीं, तो उसका मतलब ये हमने जो भी पेड़ लगाया वो तो ख़राब था, गलत था, मेरा सबको वेस्ट चला गया सब कुछ, मैंने इतना सब मेहनत किया। ऐसा नहीं है। फल आएंगे लेकिन सही समय आने पर आएंगे, जब उसमें फल लगने लायक क्षमता हो जाएगी और जब वो इतना बड़ा हो जाएगा कि वो आपको फल दे सके, तब वो आपको फल देगा। तो सही समय आने पर चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ज़रूर सही हो जाएंगी। फिलहाल वो समय सही नहीं है। तो जिन लोगों का राइट टाइम आ गया होगा उनको बहुत जल्दी उनकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, और जिनकी नहीं है उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। पर एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर है, चीज़ें चाहे डिले हो रही हैं, चाहे अच्छी हों, ख़राब हों, कैसी भी हों, पर एक चीज़ ज़रूर है कि यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग आपकी होगी और एक विज़डम नॉलेज ज़रूर आपको मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। अल्टीमेटली चीज़ें जो हो रही हैं वो आपको अच्छी लगें, हो सकता है एक चेंज आए, जो आपको अच्छा ना लगे, जो लगे कि आप, क्योंकि वो आपके हिसाब से नहीं हुआ, जो आपने सोच के रखा था वो नहीं हुआ, तो आपको वो चीज़ बुरी लग सकती है, लेकिन एक्चुअली वो चीज़ सही हो रही है, जो हो रहा है सही हो रहा है, जो हुआ वो भी सही हुआ। आपको बहुत सारा विजडम और नॉलेज मिलने वाला है, ठीक है। आने वाले समय में आपके लिए इस तरीके की चीज़ें हैं इस वक्त, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ बताइए। टेक सम टाइम आउट ऑफ योर यूजुअल लाइफ एंड स्पेंड इट इन सॉलिट्यूड। अभी हमारे व्यूअर्स की एनर्जी कुछ इस तरीके की है, शायद आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो अपनी ज़िंदगी में, आपको मेंटल क्लैरिटी नहीं है, आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो अपनी ज़िंदगी में, जिस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं आप बहुत हैप्पी नहीं हो, आप चीज़ों को लेकर के डिसीजन नहीं बना पा रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप ये चीज़ भगवान से मांगो कि मुझे दे दो या नहीं मांगो। अभी आपका कैरियर हो सकता है, आपकी लव लाइफ हो सकती है, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बहुत हौच-पौच है, आपके दिमाग में भी और आपकी ज़िंदगी में भी। तो डिवाइन इस वक्त आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा-सा अभी इन सब चीज़ों से बाहर निकलो। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा सोचते हो चीज़ों को, बहुत ज़्यादा मतलब कुछ भी है जो आप सही डिसीज़न पे नहीं पहुँच पा रहे हो, चीज़ों का सही रूप देख नहीं पा रहे हो। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि पहले थोड़ा-सा अपनी इस हेक्टिक शेड्यूल से अपने लिए थोड़ा समय निकालो और सॉलिट्यूड, अकेले में अपने साथ समय बिताओ, एकांत में जाओ, ठीक है। एकांत, सॉलिट्यूड का मतलब अकेलापन नहीं होता है, एकांत होता है, जो कि हम अपनी मर्जी से चूज़ करते हैं, और हर व्यक्ति को दिन में एक बार थोड़ी देर के लिए सॉलिट्यूड में ज़रूर जाना चाहिए। अ, बेशक अपनी टाइम के हिसाब से, शेड्यूल के हिसाब से आप थोड़ा सा ही टाइम लें, बट ज़रूर लें। उससे क्या होता है, अपने आप के ऊपर ध्यान देना, सिर्फ अपने साथ टाइम स्पेंड करना, ताकि आप अपनी गलतियों को, अपनी क्षमताओं को पहचान सकें, ठीक है। क्षमताओं को पहचान पाएंगे तो आप अपने आप को बेटर वर्जन बना पाएंगे, गलतियों को पहचान पाएंगे तो आप अपनी गलतियों को दूर करके खुद का बेटर वर्जन बना पाएंगे। तो आपको थोड़ा से सॉलिट्यूड की इस वक्त ज़रूरत है, चीज़ों को सही ढंग से, ताकि आप समझ सको। दूसरा है, द पोलैरिटीज ऑफ योर स्पिरिचुअल परस्यूट एंड द फिजिकल प्लेजर आर आउट ऑफ बैलेंस, सो डू वट एवर इज नेसेसरी टू ब्रिंग दैम बैक इन टू इक्विलिब्रियम। यस, आपकी ज़िंदगी आउट ऑफ बैलेंस चली गई है, कुछ चीज़ों को लेकर के आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए हो सकता है आपका प्यार मोहब्बत के मामले में ही आपकी चीज़ें ख़त्म हो गई, आपको लगता है प्यार व्यार कुछ होता ही नहीं है, करना ही नहीं है अब ज़िंदगी में, अब तो बस भगवा पहनना है, और या फिर बस नहीं करना है, मतलब राधे राधे जपना है, या फिर जो भी आपका धर्म है कि अब हमें नहीं करना है, अब इन सब चीज़ों में जाना ही नहीं है। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं थोड़ा सब्र करो, रुको। कुछ भी है ऐसा, या बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो गए हो आप, भगवान भगवान में भरोसा नहीं है आपका, कोई नहीं होता भगवान भगवान, सब बेकार है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं करना, स्पिरिचुअलिटी नहीं, कुछ नहीं, सब चीज़ें जो भी है। कुछ लोग बहुत नेगेटिव, बहुत ज़्यादा, कुछ लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव, मतलब जो भी है चीज़ें खराब ही हैं, ठीक है। या तो आप बहुत ज़्यादा मटेरियल वर्ल्ड में चले गए हो और आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड को भूल गए हो अपनी, या फिर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो और आप अपनी ज़िंदगी में जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आप उनसे भी भाग रहे हो, और आप अपनी मटीरियलिस्टिक अप्रोच, जो मतलब जो आपकी नैतिक दायित्व हैं, जिम्मेदारियां हैं किसी रिश्ते के लिए, या क्योंकि आप गृहस्थ हो, आप साधु सन्यासी तो हो नहीं, तो उनसे भी आप भाग रहे हो। तो जो कुछ करना है डिवाइन कर रहे हैं कि अब आप अपने आप को बैलेंस में लेकर के आइए। लाइफ में कभी कोई चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती, एक्चुअली कुछ भी बुरा नहीं होता इस दुनिया में, सब कुछ सही है, बस उसका एक सही समय होना चाहिए और चीज़ें बैलेंस में होनी चाहिए। अति सर्वत्र वर्ज्यते, ठीक है। अब पता चला तुम
गृहस्थ हो, अब पता चले तो बच्चे स्कूल भूखे जा रहे हैं, पति भूखे जा रहे हैं, ठीक है, या आप उनको दिया टाइम ही नहीं दे रहे हो, कोई काम, बस आप पूरे दिन माला लेकर के बैठे हुए, तो ये गलत है, ठीक है। या आप पूरे दिन काम कर रहे हो, बाकी सारा सब कुछ कर रहे हो, आप अपने पैसे पे, बाकी चीज़ों पे, प्लेजर पे, अपनी सब चीज़ों पे, फिजूल कामों पे आपका ध्यान है, लेकिन भगवान को आप कभी याद ही नहीं कर रहे एक सेकंड के लिए, तो वो भी गलत है। तो किसी भी चीज़ की अति मत करो, जो भी करना है बैलेंस में करो, ठीक है। तो कुछ है जो आउट ऑफ बैलेंस है आपकी ज़िंदगी में, तो उसे बैलेंस में लेकर के आपको आने की ज़रूरत है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल। मेरा मेन चैनल है फॉर इवेंट्स डिवाइन टैरो, अगर आपने अब तक उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाओ वहाँ पे देखो, उसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा और उसे भी कर सकते हो, वहाँ पे डिटेल रीडिंग्स आती हैं।